सिंहासन बत्तीसी। सम्राट विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय, सत्यवादी, धर्म प्रचारक और दयालु राजा के रूप में जाने जाते थे। राजा विक्रमादित्य के पास एक ऐसा अद्भुत सिंहासन था जिसमें 32 पुतलियां थी। सिंहासन बत्तीसी इन्हीं पुतलियों की रोचक कथाओं का सार माना गया है। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में महाराजा भोज का राज्य था। राजा भोज उस समय के एक महान राजा माने जाते थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन किसी कुम्हार के बालक को खुदाई करते हुए एक सिंहासन दिखाई दिया, जिसे राज्य के सैनिक राजा भोज के पास ले आए। राजा भोज उस सिंहासन की चमक और नक्काशी देखकर दंग रह गए। मंत्रियों से उन्होंने उस सिंहासन पर बैठने की इच्छा प्रकट की। सिंहासन की धूल मिट्टी को साफ किया गया, जिससे उसमें जड़े रत्न और भी चमकने लगे। सिंहासन में सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसके चारों ओर कमल के सुंदर फूल लिए 8-8 पुतलियां निर्मित थी। सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजा के द्वारा कारण पूछने पर प्रत्येक पुतली ने राजा को राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक एक कहानी सुनाई और कहा कि यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा और गुण है, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपके भरपूर प्यार को देखते हुए एक नई कहानियों की श्रृंखला शुरू की है। आशा है आप इसे भी मेरी अन्य कहानियों की तरह पसंद करेंगे। इसे भी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। हम आपसे इतनी तो अपेक्षा कर ही सकते हैं, ताकि पूरी श्रृंखला इसी अंदाज में आपके सामने ला सकूं। पहली पुतली ने बताया, प्राचीन काल में गंधर्व सेन नामक एक आर्यावर्त के राजा थे, जिनकी नगरी का नाम अंबावती था। राजा की चारों वर्णों की एक एक रानी थी। पहली पत्नी ब्राह्मण वर्ण की थी, जिसके पुत्र का नाम ब्रह्मजीत रखा गया। क्षत्रिय वर्ण वाली ने शंकर, विक्रमादित्य और भृतहरि नामक 3 पुत्र दिए। वैश्य वर्ण की रानी के पुत्र का नाम चंद्र तथा शूद्र वर्ण की रानी के पुत्र का नाम धनवंतरी रखा गया। ब्रह्मजीत के वयस्क होने पर उसे राज्य का दीवान बना दिया गया, किंतु वो अधिक समय तक जीवित न रह सका और उसकी मृत्यु हो गई। शंकर की दृष्टि पहले से ही सिंहासन पर थी और चूंकि राजा का विक्रमादित्य पर विशेष स्नेह था, इसलिए शंकर ने सोचा कि कहीं राजा उसे ही अपना उत्तराधिकारी न घोषित कर दे। यही सोचकर एक रात उसने सोते समय अपने पिता की हत्या कर दी और चारों भाइयों को भी मारने के लिए चल पड़ा। किसी प्रकार इस बात की भनक विक्रमादित्य को लग गई तो वो चुपचाप वहां से भाग निकले, किंतु अन्य तीनों अपनी जान को बचा न सके और शंकर द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। विक्रम की हत्या कर स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए उसने विक्रम का पता लगाने के लिए गुप्तचरों को चारों ओर भेजा। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही उस स्थान को खोज लिया गया जहां विक्रम सरोवर किनारे तपस्या करते थे और वही कुटिया बनाकर निवास करते थे। शंकर ने शीघ्र ही विक्रम को मार डालने के लिए एक तांत्रिक की सहायता ली, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। विक्रम की छठी इंद्री ने उसको खतरे का आभास कराया और उसने चालाकी से अपने स्थान पर तांत्रिक की गर्दन झुका दी और स्वयं वहां से हट गया। योजना के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए जैसे ही शंकर ने झुकी हुई गर्दन को काटा, वैसे ही विक्रम ने झपटकर उसकी तलवार छीन ली और उसी की गर्दन काट डाली। फिर विक्रम शंकर के कटे हुए सिर को लेकर राजमहल में पहुंच गए। उसे देखकर शंकर के समर्थकों को अपने प्राणों का भय सताने लगा और वे वहां से भाग निकले। शेष प्रजा ने विक्रमादित्य को अपना राजा मानकर उनकी जय जयकार की। उज्जैन का सिंहासन संभालकर विक्रमादित्य तन मन धन से प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन विक्रमादित्य कुछ सहयोगियों सहित शिकार के लिए जंगल की ओर गए। एक सुंदर हिरण के पीछे पीछे वे अकेले ही बहुत दूर निकल आए और उन्हें दिशा का भ्रम हो गया।
कुछ देर भटकने के पश्चात उन्हें एक अद्भुत महल दिखाई दिया। महल के बाहर उनकी भेंट महल के दीवान लूट मारन से हुई। उसने विक्रमादित्य को बताया कि ये महल महापराक्रमी, ऐश्वर्यवान एवं महादानी राजा बाहुबली का है। विक्रम को महल के भीतर ले जाते हुए लूट मारन ने बताया कि बाहुबली पर देवों की असीम कृपा है। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें रत्न जड़ित सिंहासन प्रसाद स्वरूप प्रदान किए हैं। यदि हमारे महाराज प्रसन्न होकर आपका राज तिलक कर दें तो आप यशस्वी तथा चक्रवर्ती नरेश बन सकते हैं। इस अवसर पर यदि आप उनसे ये चमत्कारिक सिंहासन वरदान स्वरूप मांगेंगे तो वे निःसंकोच दे देंगे। बाहुबली के दरबार में पहुंचकर विक्रमादित्य ने उनका अभिवादन किया। बाहुबली ने भी उनका राजकीय सम्मान किया। विक्रम की बातों और गुणों से राजा बाहुबली बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विक्रम का राज तिलक करके उन्हें चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। इस अवसर पर बाहुबली विक्रमादित्य को कुछ भी देने के इच्छुक थे। तब उनके आग्रह करने पर विक्रमादित्य ने तुरंत वो सिंहासन मांग लिया। बाहुबली ने वो सिंहासन सहर्ष विक्रम को दे दिया और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। विक्रम सिंहासन को राज दरबार में ले आए, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी उत्सुकता देखते ही बनती थी। सिंहासन बत्तीसी की दूसरी पुतली अद्भुत सिंहासन को प्राप्त करने के पश्चात विक्रमादित्य पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी प्रजा का पालन करने लगे। राज्य के चारों ओर सुख शांति थी। एक दिन घुड़सवारी करते करते विक्रमादित्य पर्वतों के समीप जा पहुंचे। उन्होंने देखा वहां पर्वत पर एक साधु तपस्या में लीन है। घोड़ा वही छोड़कर वे साधु के समीप पहुंचे और मौन अभिवादन कर लौटने लगे। उनके शिष्टाचार से प्रसन्न होकर साधु ने उन्हें एक दिव्य फल प्रसाद स्वरूप देते हुए कहा कि इसका भक्षण करने वाले को निश्चय ही पुत्र प्राप्ति होगी। साधु से फल लेकर राजा प्रसन्नचित्त होकर साधु को शीश नवाकर वहां से लौट चले। राजा ने वो फल अपनी पत्नी को दिया और उसके गुणों के विषय में भी बताया। रानी ने वो फल एक नगर कोतवाल को दे दिया। उसे कोतवाल से विशेष लगाव था। नगर कोतवाल के द्वारा वो फल एक वेश्या तक जा पहुंचा और वेश्या द्वारा फिर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब राजा ने वेश्या से फल के बारे में पूछा तो उसने कोतवाल का नाम लिया, जिससे राजा को समझते देर न लगी कि उसकी पत्नी उसके प्रति विश्वासघाती है। किंतु फिर भी अपने मन को समझाने के लिए राजा ने अपनी पत्नी से फल के विषय में पूछा। उसने कहा कि उसने वो फल खा लिया है। तब राजा द्वारा फल दिखाए जाने पर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी का ये छल राजा से सहन न हो सका और वो सब कुछ त्याग कर तपस्या के लिए वन में चले गए। जब देवराज इंद्र को विक्रम के इस प्रकार राज्य छोड़कर चले जाने का पता चला तो राज्य की सुरक्षा हेतु उन्होंने अपना देवदूत वहां भेज दिया। बहुत समय पश्चात विक्रमादित्य का मन अपने राज्य और प्रजा के लिए विचलित होने लगा। उसी क्षण वो अपने राज्य की ओर चल पड़े। आधी रात का समय था। जैसे ही उन्होंने अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करना चाहा, इंद्रदेव द्वारा भेजे गए देवदूत ने उन्हें रोक दिया और उनका परिचय मांगा। राजा बोले, मैं चक्रवर्ती नरेश विक्रमादित्य हूं और ये मेरा राज्य है। विक्रमादित्य वैरागी हो चुके हैं और वो वन में अखंड साधना में लीन है। यदि फिर भी तुम स्वयं को विक्रमादित्य बता रहे हो तो मुझसे युद्ध करो और मुझे हराकर दिखाओ। देवदूत बोला। अगले ही पल दोनों आमने सामने हो गए। देवदूत को हराने में विक्रमादित्य को अधिक समय न लगा। अपनी हार स्वीकार करते हुए देवदूत ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जाने से पहले उसने विक्रमादित्य को बताया कि उनका कोई शत्रु पिछले जन्म का बदला लेने के लिए योगी बनकर सिद्धि कर रहा है। यदि राजा उसे अपने रास्ते से हटाने में सफल रहे तो प्रजा पालन का सुख भोगेंगे। विक्रमादित्य द्वारा पूछे जाने पर देवदूत ने उसके शत्रु का पता ठिकाना सब कुछ बता दिया और स्वयं परलोक को गमन कर गया। दरबार में पहुंचकर विक्रमादित्य को पता चला कि उसकी विश्वासघाती रानी ने
अपने कुकृत्य का प्रायश्चित करते हुए विष पीकर अपने प्राण त्याग दिए। ये जानकर राजा के मन को बहुत शांति मिली। कुछ समय पश्चात राज दरबार में एक योगी ने राजा के समक्ष सहायता की गुहार लगाई। राजा ने जब अपने सैनिक उसके साथ भेजना चाहा तो उसने कहा, महाराज, मैं आपसे मदद चाहता हूं, आपके सैनिकों से नहीं। यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो स्वयं मेरे साथ चलिए, अन्यथा मुझे आपके द्वार से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। विक्रम अपने द्वार पर आने वाले को खाली हाथ नहीं लौटा सकते थे, इसलिए उसे योगी के साथ जाना पड़ा। विक्रमादित्य को लेकर योगी एक शयन कक्ष में पहुंच गया। वहां उसने विक्रम से पेड़ पर लटके एक वेताल को लाने के लिए कहा। वेताल एक मुर्दा था जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। योगी को सिद्धि प्राप्ति के लिए उसकी आवश्यकता थी। राजा पेड़ के पास पहुंचकर पेड़ पर लटके वेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और चल पड़ा। वेताल ने कहा, राजन, रास्ता आराम से कट जाए, इसके लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुम मेरी कथा को मौन रहकर ही सुनना। यदि सारे रास्ते तुम्हारे मुंह से एक भी बोल फूटा तो तुम्हारे कंधे से उतरकर मैं वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम के चलते चलते ही वेताल ने कथा प्रारंभ की। कथा पूरी होने पर राजा उसे कथा के विषय में कुछ पूछ बैठा, जिसके लिए स्वयं वेताल ने ही उसे उकसाया था। अब क्या था? वेताल राजा के कंधे से उतरकर शमशान की उसी पेड़ की ओर उड़ चला। 24 बार यही क्रम चला। विक्रमादित्य भी अपने धुन का पक्का था। वो हर बार पेड़ पर वापस आता और बेताल को फिर से अपने कंधे पर लाद कर पुनः अपने रास्ते चल देता। विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और कर्तव्य परायणता देखकर वेताल उससे बहुत प्रभावित हुआ। जब विक्रमादित्य 25वीं बार उसे लेकर योगी के पास चला तो उसने कहा, जिस योगी के पास तू मुझे लेकर जा रहा है वो देवी के समक्ष धोखे से तेरी ही बलि चढ़ा देगा, जिससे वो एक तो सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएगा, दूसरे वो पिछले किसी जन्म के शत्रु से बदला ले सकेगा। वेताल के इन वचनों से उसे देवदूत के वचन स्मरण हो आए। तब विक्रमादित्य ने वेताल को धन्यवाद दिया और योगी की हत्या में उससे सहयोग मांगा। वेताल ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। वेताल को कंधे पर लादकर विक्रम योगी के सामने जा पहुंचा। इस काम के लिए योगी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, आप देवी को साष्टांग प्रणाम कीजिए, जिससे देवी प्रकट होकर आपको मनवांछित वर प्रदान करेगी। राजा बोला, योगीराज, मैं एक राजा हूं और इसी कारण मैंने आज तक किसी को इस प्रकार प्रणाम नहीं किया। यदि पहले आप मुझे देवी को साष्टांग प्रणाम करके दिखाएंगे तो मुझे ऐसा करने में आसानी होगी। योगी राजा की इस बात को टाल न सका और ज्यों ही उसने देवी के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया, राजा ने अपने तलवार से उसकी गर्दन काट डाली। देवी ने बलि स्वीकार कर ली। उसी क्षण वहां देवी साक्षात प्रकट हुई। तब राजा ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। आशीर्वाद के स्वरूप देवी ने 2 वेताल उसकी सेवा में प्रदान किए, जिनसे वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य ले सकता था। आशीर्वाद देकर देवी अंतर ध्यान हो गई और राजा अपने महल में लौट आया। आशा करते हैं कि आपको ये सिंहासन बत्तीसी की कहानियां पसंद आई होगी। अगर हां तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। मेरा यह वादा है कि संपूर्ण कहानियों को आपके साथ इसी अंदाज में आपके साथ साझा करूं। आप मेरा ऐसे ही सहयोग करें। धन्यवाद।